आइए आज के वीडियो की शुरुआत कुछ असली फुटेज से करते हैं। ये तारीख थी 13 फरवरी 2017। जगह कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मलेशिया। समय सुबह 9 बजे। एक ग्रे रंग का ब्लेजर पहने आदमी एयरपोर्ट के अंदर आता है। वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है। तभी भीड़ में से दो महिलाएं अचानक उसके पास आती हैं। वे उसके चेहरे पर कुछ तरल पदार्थ लगाती हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, दोनों गायब हो जाती हैं। कुछ ही मिनटों में वो आदमी गिरकर मर जाता है। जब मलेशियाई पुलिस उसकी चीजों की जांच करती है तो उन्हें करीब 1 करोड़ रुपए नकद मिलते हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वे उसका पासपोर्ट देखते हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किम जोंग नाम था। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का सौतेला बड़ा भाई। An official in Malaysia confirming today that North Korean leader Kim Jong-un's half-brother was assassinated at an airport in Kuala Lumpur. बाद की जांच में एक डरावना सच सामने आता है। किम जोंग उन ने खुद अपने भाई की हत्या का आदेश दिया था। लेकिन कोई आदमी अपने ही भाई को क्यों मारना चाहेगा? चलिए कहानी को पीछे ले चलते हैं। कहानी शुरू होती है 1961 में, जब किम जोंग इल के पहले बेटे किम जोंग नाम का जन्म हुआ। हालांकि वो सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन उसे रूस में अपनी दादी के साथ रहने भेज दिया गया और बाद में स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के लिए भेजा गया। बाहरी दुनिया से मिले अनुभव ने उसे उदार और खुले विचारों वाला बना दिया, जो उसके परिवार की तानाशाही सोच के बिल्कुल विपरीत था। उसे राजनीति या सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो छोटी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखना और यात्रा करना पसंद करता था। लेकिन 2001 में उसकी जिंदगी ने करवट ली। वो एक नकली पासपोर्ट के साथ जापान में पकड़ा गया जब वो टोक्यो डिज्नीलैंड घूमने जाना चाहता था। इस घटना ने पूरे किम परिवार को शर्मिंदा कर दिया और उसे हमेशा के लिए देश से निकाल दिया गया। वो अपने परिवार के साथ मकाऊ चला गया, जहां उसे आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी। इसी दौरान बताया जाता है कि CIA ने उससे संपर्क किया। उसे पैसे के बदले उत्तर कोरिया की अंदरूनी जानकारी देने का प्रस्ताव मिला। अपने भाई के क्रूर शासन से निराश होकर किम जोंग नाम ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 2011 में किम जोंग इल की मौत के बाद किम जोंग उन सत्ता में आया, अपने पिता से भी ज्यादा निर्दयी। यह देखकर किम जोंग नाम ने खुले तौर पर उसकी आलोचना शुरू कर दी। एक जापानी पत्रकार को भेजे गए ईमेल में उसने लिखा कि किम जोंग उन एक मजाक है और दुनिया के लिए शर्मिंदगी। यही उसकी मौत का कारण बन गया। किम जोंग उन ने चुपचाप उसकी हत्या का आदेश दिया, लेकिन बहुत सावधानी से। वो नहीं चाहता था कि उसके उत्तर कोरियाई एजेंट विदेश में पकड़े जाएं। इसलिए उसकी टीम ने मलेशिया में 2 मासूम युवतियों को चुना। सिटी एशियाह, इंडोनेशिया और डोअन थी ह्योंग बान, वियतनाम। उन्हें बताया गया कि वे एक प्रैंक शो का हिस्सा हैं, जहां उन्हें $100 के बदले लोगों के चेहरे पर बेबी ऑयल लगाना है। कई दिनों तक उन्होंने यह मजाक प्रैक्टिस किया। उन्हें पता नहीं था कि यह एक हत्या की ट्रेनिंग थी। 13 फरवरी 2017 अंतिम दिन एयरपोर्ट पर दोनों लड़कियों को किम जोंग नाम की ओर इशारा किया गया। प्रत्येक के हाथ में अलग अलग तरल था और उन्हें वही प्रैंक दोहराने को कहा गया। लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि दोनों तरल पदार्थ मिलकर VX नर्व एजेंट बनाएंगे, जो दुनिया के सबसे घातक जहरों में से एक है। संपर्क के कुछ ही मिनटों में किम जोंग नाम गिर पड़ा। लड़कियां निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक अपने हाथ धोकर टैक्सी में बैठकर चली गईं। उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता के भाई की हत्या कर दी है। अगले दिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। CCTV और बाद की जांच से यह स्पष्ट हुआ, उन्हें सच में नहीं पता था कि उन्होंने क्या किया था।
2019 में 2 साल जेल में रहने के बाद दोनों को निर्दोष घोषित कर रिहा कर दिया गया। लेकिन एक रहस्य बाकी रहा। अगर वीएक्स इतना घातक था तो वे दोनों लड़कियां वो कैसे बचीं? सच्चाई चौंकाने वाली थी। वीएक्स को 2 अलग अलग हानिरहित केमिकल से बनाया गया था जो केवल किम जोंग नाम की त्वचा पर मिलते ही जहरीले बने। यही इस हत्या की योजना की परिपूर्णता थी। इतनी चालाकी से की गई कि हत्यारिनों को खुद नहीं पता था कि वे क्या कर रही हैं। ये एक सच्ची जासूसी थ्रिलर थी जिसे दुनिया के सबसे गुप्त शासन में से एक ने अंजाम दिया। तो यह थी कहानी किम जोंग उन की, उस भाई की जिसने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी जान गंवा दी। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो लाइक, शेयर करें और नीचे अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।